क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उगला, क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलियुग के इस कलियुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो, सनातन धर्म सूर्य उगला, क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। अभी ये लोग जो है 1950 के बाद, मैं अपनी जगह पे वापस आ रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत से ऐसे विचारों के लोग लिए थे जो उस समय का जो गवर्नमेंट आया, 50 में आया, 52 में आया, 52 से अभी अभी तक था, वो शासन कौन से जनाधार पर टिका था? एक तो मुस्लिम और दलित जनजातियां, इस पर ही टिका था। अब मुस्लिम और दलित जनजातियां अगर हिंदुओं के साथ आ गए तो उनका जनाधार तो चला जाता है, इसलिए मुस्लिम और दलित जनजातियां सारे हिंदुओं से अलग करने की उनकी आज तक कोशिश चालू है, आज तक चालू है। हमेशा जो है वो मुस्लिमों का नाम लेंगे और हिंदुओं को नीचा बताएंगे। उन्होंने माहौल ऐसा पैदा कर दिया था कि सारे हिंदुओं के मन में एक डिफरेंस आ गया था, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आया था, एक गिल्टी कॉन्शियस आया था कि हमारे पुरखों ने कितने अन्याय किए, ऐसा उनके ऊपर थोपा जा रहा था। मुझे शर्म आती है, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मैं क्या क्या इतिहास पढ़ा। अलाउद्दीन खिलजी आया, उसने पद्मिनी की मांग की, पद्मिनी डायरेक्ट तो नहीं, आईने में उसे बताई गई। शर्म आती है ये सुनने का, आज भी मुझे शर्म आती है। 70 साल की उम्र हो गई मेरी, आज भी शर्म आती है। फिर वो लोगों ने जोहार अग्नि भक्षण करके उसमें जान दी। ये नहीं कोई बात है कि वो आया क्यों, उसको भगाया क्यों नहीं। उन्होंने डिवाइड ऐसे किया कि जो लोग आए लूट के चले गए उनके बारे में नहीं बोलने का, उनके खिलाफ बोलने का, और जो यहाँ के लोग थे उनके खिलाफ बोलने का। जो आए यहाँ रहे, अपने आज भी अपने छाती पर जो लोग नाच रहे हैं उनको अच्छा बताने का। सलमान खुर्शीद ने एक नाटक लिखा, सन्स ऑफ बाबर। बाबर कौन था? बाबर कौन था? एक आक्रमणकारी था। हम लोग उसका उदात्तीकरण, सब्लिमाइजेशन कर रहे हैं। महान अकबर, अकबर द ग्रेट, ये भी मैंने पढ़ा है, शर्म आ रही है। बाबर ने क्या क्या किया, शेर शाह सूरी ने केलेला सुधारणा, उन्होंने क्या डेवलपमेंट किया। ये ताजमहल बनाया, किसके पैसे से बनाया? सड़कें बनाई, जमीन हमारी। सड़क बनाने के लिए पत्थर जो निकाले वो भी हमारे, मेहनत भी हमारी, मजदूर भी हमारे। ये लोगों ने उधर से पैसा तो लाया नहीं था, वैसे तो चोर चिकट कोई थे, तो हम उनको बोल रहे कि इन्होंने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। उन्होंने क्या किया? ये वीएस नायपॉल नाम के एक इंटरनेशनल ख्याति के एक लेखक है, बाहर रहता है। उन्होंने एक बार कहा कि ये आक्रमणकारी मुस्लिमों ने भारत की सारी संस्कृति का नाश कर दिया। क्या गलत कहा? गवर्नमेंट के मदद के लिए फौरन गिरीश कर्नाड जी आए। उन्होंने कहा कि उनका तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्यों आए? 4 दिन के बाद गिरीश कर्नाड जी को कोई बड़ा पारितोषिक जाहिर होगा। ये अनंत मूर्ति जी, इन्हें ज्ञानपीठ मिला, इनको गुलबर्गा यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया। अभी ये लोगों के लिए जो है कभी ज्ञानपीठ मिलता है, कभी वाइस चांसलर बनाते हैं, कभी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का मेंबर चेयरमैन बनाते हैं, कभी किसी कमीशन में लेते हैं, कभी इनका रोजी रोटी का जो पूरा ये है वो ध्यान उसका सेंट्रल गवर्नमेंट तो रखती है। कभी बात आती है सच्चर कमीशन की। ये राजेंद्र सच्चर कौन थे? ये एक दिल्ली हाईकोर्ट के जज बने, शायद कुछ दिन चीफ जस्टिस भी थे। ये तुम में से किस लोगों को मालूम है कि राजेंद्र सच्चर के पिताजी भीमसेन साचर एक कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता थे, और 1960 में जब मैं पढ़ता था, 1960 में ये मद्रास स्टेट के गवर्नर थे। तो कौन सा चूज करना है, सिलेक्ट किसको करना है, ये सोच के अपने लिए जो सहूलत रहेगा उस आदमी को वहाँ लाते हैं, फिर बोलते हैं एक हाईकोर्ट जज ने बनाया। इनको हाईकोर्ट जज काफ़ी कुछ मिल सकते थे।
वो नहीं। अभी हाईकोर्ट जज और कमीशन की बात चल रही है, तो और एक बात बोलता हूँ, महाराष्ट्र में जितने भी कुछ काम निकले तो हमारे हाईकोर्ट के 2 जजेस के सामने आते थे कि उनमें से एक का नाम है जस्टिस दाऊद, जो अभी नहीं है, और दूसरा नाम है होसपेट सुरेश। जो उनको लेके जाएंगे वही उनको बताएंगे ये है, और उनका फिर रिपोर्ट आ जाएंगे, फिर बोलेंगे जस्टिस दाऊद रिपोर्ट, जस्टिस होसपेट रिपोर्ट। ये ऐसे ही कुछ लोगों ने, जब गोधरा कांड हुआ था, गोधरा कांड आप तो जानते हैं सब लोग, 2 बोगियां जलाई गई अयोध्या से आने वाली ट्रेन की, साबरमती एक्सप्रेस की। उस पर कमीशन बैठे, कमीशन में ऐसे ही लोग आ गए। निष्कर्ष क्या निकाला है उन लोगों ने? डिब्बे को अंदर से आग लगाई गई। जानते हैं आप लोग, निष्कर्ष उनका यह है कि डिब्बे को अंदर से आग लगाई गई। क्या ये राम से वो खुद जलना चाहते थे, मरना चाहते, जलकर मरना चाहते थे? नहीं। अगर उनको मरना ही था तो अयोध्या थी, वहां जाके तो स्वर्ग मिलता था। लेकिन इन्होंने फाइंडिंग, इनके आगे ऐसी परवर्स फाइंडिंग है, गाड़ी डिब्बे दोनों अंदर से जलाए गए, अंदर से जलाए गए। क्या एविडेंस क्या है? ये बात है, सामने दिख रही है कि डिब्बे के जो खिड़कियां हैं, ये खिड़की बाहर से जो पेट्रोल फेंका गया, वो पेट्रोल बाहर से भी गिरा, और बाहर से पेट्रोल गिरने के वो उसका एविडेंस है। अंदर से अगर मैं जला लेता हूं तो डिब्बे के बाहर से, इधर से मैं पेट्रोल डाल सकता हूं क्या? आप लोग बताइए कि मैं यहां से बाहर फेंका तो पेट्रोल उधर गिरेगा, यहां गिरेगा क्या? यहां तो नहीं गिर सकता। उन्होंने वैसा फाइंडिंग दिया था। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, छात्र वीरों उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया। साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरों उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, छात्र